ग्रंथोष्टादश साहस्रो द्वादश स्कंद संमितः परीक्षिच्छुक संवादः शृणु भागवतम च तत्। यह जो ग्रंथ है भागवत, श्रीमद् भागवत कथा, अष्टादश साहस्रो अर्थात 18,000 श्लोकों से परिपूर्ण है। द्वादश स्कंद संमितः, और इसमें 12 स्कंद हैं। परीक्षिच्छुक संवादः शृणु भागवतम च तत्। भागवत क्या है कि परीक्षित और भगवान शुकदेव का जो संवाद है वही भागवत है। राजा परीक्षित ने जो विविध विचार मन में करके जो प्रश्न किए और शुकदेव भगवान ने अपने विवेक के द्वारा जो उत्तर दिया, वही प्रश्न और उत्तर को मिला करके श्रीमद् भागवत जी का निर्माण हुआ है। थोड़ी सी एक दुख की बात भी आप लोगों को बतलाऊं। यहां लिखा है ग्रंथोष्टादश साहस्रो द्वादश स्कंद संमितः। श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। उस समय के हिसाब से ये संख्या ठीक है, लेकिन वर्तमान के हिसाब से ये संख्या गलत है। क्योंकि अभी हम जिन भागवत जी को पढ़ रहे हैं, ये जो हमारे सामने रखी है, जो आपके घरों में भागवत जी हैं, इसमें 18,000 श्लोक नहीं है। हाँ, ये संभवतः आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य भी होगा, दुख भी होगा, लेकिन अभी जो हम भागवत कथा पढ़ रहे हैं इसमें संभवतः 14,804 इतने ही श्लोक हैं मात्र। लगभग 4,000 श्लोक इस समय हमारे पास नहीं है। वो क्यों नहीं है, मैं भी उनके विषय में ठीक से नहीं जानता, क्योंकि समय समय पर हमारे यहाँ बहुत ऐसी स्थिति बनती रही है भारतवर्ष में कि यहाँ हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उनको मिटाया गया, जलाया गया। कथाएं आप सब जानते हो, मैं उस विषय में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। हम भागवत जी के ही मार्ग में बने रहें तो अच्छा है, लेकिन आप सब जानते ही होंगे कि पूर्व काल में बहुत हानि हमारे धर्मादि की होती रही है। तो उस मध्य में ही संभवतः कभी उनका लोप हुआ, लेकिन शेष जो बचे हैं जिनका हम आज तक चिंतन किया करते हैं, तो वो 14,804 श्लोक दोनों महात्म्यों को मिला करके हैं। और उनको न मिलाएं तो 14,103, मुझे जैसा अभी याद है, मैंने बहुत वर्षों बीत गए, बहुत वर्षों पहले मैंने एक बार सब देखा था गिन करके इनको, तो शायद इतना ही होगा जैसा मैंने कहा। और बाकी आपकी किसी की इच्छा हो जानने की तो भागवत जी के प्रत्येक अध्याय के अंत में वहाँ संख्या तो होती है, आप उनको सबको काउंटिंग कर लीजिए गिन करके, तो जो एग्जैक्ट नंबर हैं वो आपको मिल जाएंगे कि कितने श्लोक अभी भागवत जी में विद्यमान हैं। लेकिन जो पूर्व में है तो ये हमारे पास एक प्रमाण है कि भागवत जी में पहले 18,000 श्लोक ही थे। ग्रंथोष्टादश साहस्रो। आगे चलते हैं। तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति शुक शास्त्र कथा क्षणम। देखो, हमारे विद्वज्जन बुद्धिमान जन यही कहा करते हैं कि ये जो मानव है ना, ये सदा सर्वदा इस संसार चक्रों में भटकता ही रहता है। तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान्। देखो, भ्रम में पड़ा हुआ जीव संसार चक्र में कब तक घूमेगा? बोले तभी तक घूम सकता है यावत् कर्णगता नास्ति शुक शास्त्र कथा क्षणम। देखो, जिस क्षण तक शुक शास्त्र की ये जो कथा है, भागवत शास्त्र की जो कथा जब तक हमारे कानों में न पड़ जाए तभी तक व्यक्ति भटक रहा है। एक बार हमारे कर्णों के माध्यम से हृदय तक ये कथा उतरी, व्यक्ति फिर संसार चक्र के भ्रम से बाहर हो जाता है। इसका तात्पर्य संसार से नहीं भाग जाता व्यक्ति, घर छोड़ करके वैराग्यवान नहीं बन जाता, इसका ये मतलब बिल्कुल मत लेना। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति सभी प्रकार के सुख सुविधाओं में, भौतिकवाद में रहते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता। भैया देखो, जैसे नौका में आप चढ़ते हो, नौका में यात्रा करते हो, नौका पानी में मिलती नहीं है, डूबती नहीं है। विचार करो कि आप नौका में बैठ करके समुद्र भी पार कर सकते हो, लेकिन क्या हो कि अगर वो नौका समुद्र के भीतर चली जाए, नदी के भीतर चली जाए, डूब जाए उसके भीतर, फिर तो व्यक्ति मर जाएगा ना। तो नौका नाव के ऊपर रहे, और जब तक भी रहे पानी के ऊपर रहे, तभी तक जीवन है। तो रहना तो हमें भी यहीं पड़ेगा भाई। नौका जमीन पर तो चल नहीं सकती, नौका तो पानी में ही चलेगी ना। तो हमें भी इसी जीवन में रहना, बिना इस जीवन में जन्म लिए संसार में आए कोई मतलब ही नहीं है। यही सृष्टि का क्रम है कि यहां तो आना ही पड़ेगा, लेकिन रहना कैसे है? जैसे पानी में नौका। तो नौका में पानी नहीं होना चाहिए, पानी में नौका होनी चाहिए। वैसे ही यहाँ जो विविध प्रकार के भौतिकवाद हैं उनके बीच में हम रहने चाहिए। हमारे भीतर भौतिकवाद जब ज्यादा प्रवेश कर जाता है तब हानिकारक हो जाता है।
तो सनत कुमार फिर आगे कहते हैं, किम श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। किम श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः, देखो विविध प्रकार के शास्त्र, पुराणैश्च भ्रमावहि, विविध प्रकार के पुराण और शास्त्र, इन सबको पढ़ पढ़ करके क्या लाभ है? इन सब के भ्रम में पड़े रहने का लाभ ही क्या है? एकम भागवतम शास्त्रम, जब अकेला एकमात्र भागवत शास्त्र ही मुक्तिदानेन गर्जति, जब एकमात्र भागवत शास्त्र मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रहा है कि तुम आओ मेरे निकट, मैं तुम्हें मुक्ति दे सकता हूं, तो विविध स्थानों पर भटकने की आवश्यकता ही क्या है? क्यों ना एकमात्र भागवत शास्त्र का ही आश्रय ग्रहण कर लिया जाए। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम। ये जो भागवत जी की कथा है नित्य जिनके घर में होती है। अब नित्य घर में भागवत कथा कैसे हो? ये जो सप्ताह विधि की यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि नित्य सप्ताह विधि घर में होती रही, है तो असंभव सा ही है। नित्यम भवति यद्गृहे का मतलब है कि जिनके घर में नित्य भागवत जी का चाहे एक श्लोक भी पढ़ा जाता हो, और आगे तो चर्चा है कि एक श्लोक ही नहीं आधा श्लोक भी पढ़ा जाता हो, तो नित्य ही कथा होती हो। और स्वयं ना पढ़ पाते हो कोई बात नहीं, जैसे अभी आप सुन रहे हो, नित्य ही 10-20 मिनट इस प्रकार से भी कथा अगर सुन ली जाए, कथा के शब्दों को सुन लिया जाए, तो तद्गृहम तीर्थ रूपम ही, वो जो घर है वो तीर्थ के समान हो जाता है। अब तीर्थ में कौन रहते हैं? संत महात्मा, तो उसका घर हो जाता है तीर्थ, और घर में रहने वाले सब साधु पुरुष बन जाते हैं। वसताम पाप नाशनम, और ऐसे तीर्थ रूपी घर में जो लोग रहते हैं उनके समस्त पापों का विनाश हो जाता है। सिर्फ सुनने से नहीं, क्योंकि सुनने से धीरे धीरे उनकी मति परिवर्तित हो जाती है, भाव प्रबल होने लग जाते हैं धर्म को लेकर, भक्ति को लेकर, इसलिए समस्त पापों का विनाश होने लग जाता है। और कोई भी अगर ऐसे घर में आकर के रहे जो तीर्थ रूप है, उसके पाप नष्ट होते ही हैं। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च शुक शास्त्र कथायाश्च कलाम नारहंति षोडशीं। एक बहुत ही हमारे यहाँ प्रसिद्ध यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ, जो राम जी ने भी किया था, लव कुश ने जो घोड़ा चुराया था उनका, जो कि पृथु महाराज ने भी किया था, और भी बहुत सारे राजा हुए हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए हैं। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर इंद्र प्राप्ति हो जाती, इंद्र पद की प्राप्ति हो जाती। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं सनकादिक मुनि कि अगर कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ भी करे और उसका जो फल है, या वाजपेय शतानि च, एक यज्ञ होता है वाजपेय यज्ञ, अगर उस वाजपेय यज्ञ के 100 यज्ञ भी कर लिए जाएं तो उन 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल, 100 वाजपेय यज्ञ का फल, इन सबको मिला दिया जाए तो शुक शास्त्र कथायाश्च कलाम नारहंति षोडशीं, भागवत शास्त्र का जो फल है उसके 16वें अंश के बराबर भी। अगर एक भागवत कथा हो और प्रेम पूर्वक विधि नियम से जैसे सुनी जाती है, सुनाई जाती है, उस सारे नियमों के साथ अगर कथा कराई जाए, उसका जो फल होगा, उस फल के अगर 16 भाग भी किए जाएं तो वो जो 16वां एक भाग है ना, उस भाग के बराबर भी 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ का फल नहीं होता, बराबरी नहीं, तब भी वो शुक शास्त्र का 16वां अंश ज्यादा ही रहेगा। ये प्रभाव है। तावत् पापानि देहिस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। तावत् पापानि देहिस्मिन्, अगर किसी के देह में पाप निवास कर रहा है तो बस तभी तक है। यावन्न श्रूयते सम्यक, सम्यक यानी अच्छी प्रकार से, जो अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से, एक बार विधि नियम से जब तक कोई भागवत श्रवण नहीं कर रहा है तभी तक उसके देह में पाप का वास है। एक बार भागवत कथा को श्रवण किया तो उसके विभिन्न जो शरीर में पाप विद्यमान हैं वो सब के सब उसी क्षण वहां से विदाई ले लेंगे, सब चले जाएंगे। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत्। और अगर भागवत जी के प्रभाव की बात करो, फल की बात करो, तो न गंगा, गंगा जी में स्नान का जो फल है, जो गया जी में जाकर के जो फल है, काशी में, पुष्कर में, प्रयाग में, इन सब स्थानों पर जाकर के जो लाभ मिलता है, जिन तीर्थों के सेवन से जो लाभ मिलता है, फलेन समताम नयेत्, शुक शास्त्र की जो कथा है, भागवत शास्त्र की कथा है, उसके फल के बराबर तो कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। भागवत जी का ऐसा प्रभाव है।
और जो हम श्लोक की चर्चा कर रहे थे कि नित्य कितना पाठ घर में होना चाहिए, उसके बारे में भी बतलाया है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखे नैव यदिच्छसि पराम गतिम। देखो, श्लोकार्धम यदिच्छसि पराम गतिम, अगर आपकी गति पाने की इच्छा है, मुक्ति पाने की इच्छा है, तो अपने मुख से पठस्व स्वमुखे नैव, अपने मुख से पढ़ना चाहिए। कितना? कि श्लोकार्धम श्लोकपादम वा, या तो आधा श्लोक नित्य पढ़ो या आधे का भी आधा, इतना मात्र रोज पढ़ लिया करो। और नित्य जो पाठ करे तो जैसी उसकी इच्छा हो वैसी ही गति व्यक्ति को प्राप्त होती है। फिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी जैसा कहा गया ना, चाहे सारूप्य हो, सामीप्य हो, सायुज्य हो, जो भी गति की आप कामना करोगे, जो भी मुक्ति पाओगे भगवत कथा के द्वारा, वो सब संभव है। वेदादिर्वेद माता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षर एव च। इसके पश्चात में देखिए, हमारे समाज में, हमारे धर्म जगत में कुछ स्थान, व्यक्ति, वस्तु कुछ ऐसे हैं जिनमें कभी कोई अंतर नहीं माना जाता। ये सब के सब बराबर पूजनीय कहे गए हैं, जिनकी बहुत विशेष महिमा है। तो आगे के 3 श्लोकों में उन्हीं के नामोच्चारण किए गए। वेदादिर वेद माता च, सबसे पहले वेदादिर यानी वेद का जो आदि है। वेद का आदि कौन है? प्रणव शब्द अर्थात ओंकार, इसकी बहुत विशेष महिमा है। वेद माता यानी गायत्री माता। पौरुषम सूक्तमेव च, अर्थात जो पुरुष सूक्त है जिसमें भगवान नारायण की वंदना है। त्रयी कहते हैं वेद को। तो 3 जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वो त्रयी। भागवतम, जिसका भी आप श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी। द्वादशाक्षर एव च, और भागवत जी के भीतर जो एक बहुत दिव्य मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वह मंत्र। इसके आगे द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रम च सुरभिर्द्वादशी तथा। और द्वादशात्मा यानी भगवान सूर्य के जो 12 स्वरूप हैं वो द्वादशात्मा। प्रयागश्च यानी प्रयाग तीर्थ। कालः संवत्सरात्मकः, और संवत्सर रूपी काल यानी समय। जो संवत्सर एक वर्ष को कहते हैं, 60 संवत्सर होते हैं, जो ज्योतिष पढ़ते समय आप जानेंगे, हेमलंब विलंब आदि, और प्रत्येक वर्ष जो अलग अलग नाम आता है। तो काल रूपी संवत्सर। ब्राह्मण, एक ब्राह्मण देवता। एक अग्निहोत्र। सुरभि यानी एक गाय। द्वादशी तथा यानी एक द्वादशी तिथि। और कौन कौन है? तुलसी च वसंतश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्वतः प्राज्ञैर्न पृथक् भावयिष्यते। तुलसी च, तुलसी माता, तुलसी का वृक्ष। वसंतश्च अर्थात वसंत ऋतु, ये भी बहुत पूजनीय है। पुरुषोत्तम एव च, और अंत में भगवान पुरुषोत्तम भगवान नारायण। सनकादिक मुनि कहते हैं कि एतेषां तत्वतः प्राज्ञैर न पृथक् भाविष्यते। तत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सब के सब जो हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। न पृथक् भाविष्यते, इनमें कोई पृथक भाव नहीं है। तो बस अब ये सोचने की, समझने की बात है। भागवत श्रवण के साथ इस बात को जानिए, इनका जब जब कहीं नाम आए तो बिल्कुल भेदभाव न करते हुए इन सब का बराबर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये बात स्वयं भागवत जी में लिखी है। तो ये जो सभी हैं, इनको जीवन में याद रखिएगा, इन सभी के नामों को। ओंकार प्रणव, वेद माता गायत्री, पुरुष सूक्त, 3 वेद, श्रीमद् भागवत जी, द्वादशाक्षर मंत्र, 12 आदित्य, प्रयाग तीर्थ, संवत्सर रूपी काल, ब्राह्मण देवता, अग्निहोत्र, गौ माता, द्वादशी तिथि, तुलसी का वृक्ष, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम नारायण, ये सब के सब एक ही समान प्रभाव वाले हैं। इन 12 की सेवा पूजा करते हुए अगर हृदय में भाव हो तो हम एक सा फल भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा सनकादिक मुनि कह रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या उनके भाव हैं। यश्च भागवतम शास्त्रम वाचयेदर्थतो निशम जन्मकोटिकृतं पापम नश्यते नात्र संशयः। आहा, यश्च भागवतम शास्त्रम, ये पता नहीं आपने पहले शायद न जीवन में कभी किया हो, जो आप मेरे साथ आज बैठ करके कर रहे हो। यश्च भागवतम शास्त्रम, जो व्यक्ति भागवत शास्त्र को नित्य पढ़ता है, अहर्निशम, अह यानी दिन और निशा यानी रात्रि, जो दिन रात में जब भी समय मिले जब भागवत जी को पढ़ता है, लेकिन कैसे? वाचयेत अर्थतो, जो अर्थ सहित पढ़ता है। एक तो मूल पाठ करने की रीति है, सो तो है ही, लेकिन जो अर्थ पूर्वक भागवत जी को पढ़ता है, क्योंकि श्लोकों को पढ़ना और एक उसके अर्थ सहित उसको समझते हुए पढ़ना, दोनों में भेद है ना।
तो अर्थतो निशम, जो अर्थपूर्वक साथ में अर्थ भी पढ़ते हुए चलता है, अर्थ भी पढ़ता है। जन्म कोटि कृतम पापम, विविध जन्मों के किए हुए जो पाप हैं। अब कोटि का शब्द यहाँ कुछ लोग करोड़ों भी कर सकते हैं, करोड़ों जन्मों के पाप, आपकी इच्छा है जैसा भाव हो, या ये भी कर सकते हो कोटि यानी विविध प्रकार के जन्म। कभी आप मेंढक बने होंगे, कभी जीव बने होंगे, कोई जीव जंतु, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी वानर, कभी मोर, कभी चिड़िया। तो ये विविध प्रकार के, कोटि यानी विविध प्रकार के जब जन्म आपने लिए होंगे, उनमें जो भी आपसे पाप बने हों, हालांकि वैसे सब भोग योनियां हैं, तो उनमें तो जो पाप किए भी होंगे वो मान्य नहीं होंगे। अब मेंढक अगर मक्खी खाए, शेर हिरन को खाए, तो ये कोई दोष वाली बात तो नहीं है। तो यहाँ आप यही मान सकते हो कि जन्म कोटि कृतम, यानी मानव रूप में आपने जितने जन्म लेकर के कर्म किए हों, उनसे जो पाप बने हों, वो सब के सब नाश हो जाते हैं भागवत मंत्रों को पढ़ने से। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेद भागवतम चयः नित्यं पुण्यम अवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। तो पापों का ही एक शमन करने वाली है कथा, लेकिन भैया उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है। अभी देखो, जैसे हम लोग बैठ करके सभी चर्चा कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी की यात्रा कर रहे हैं, तो लेकिन इसमें थोड़ा बहुत तो सभी को कष्ट सहना पड़ता है। कैसा कष्ट कि जहाँ संसार के विविध सुख हमारे सम्मुख आते हैं कि हम उनको ग्रहण कर सकते हैं, उनको त्याग करके और एकाग्रचित्त हो करके और पसीने बहाते हुए गर्मी में भी इसी प्रकार बैठ करके और तब गाना, श्रवण करना, ये सब काम, ये भी एक तपस्या ही है, तो करना चाहिए। तो सनकादिक मुनि कहते हैं कि श्लोकार्धम श्लोकपादम वा, अगर श्लोक का आधा भाग या आधे का भी आधा भाग, पठेद भागवतम चयः, जो भागवत जी का पाठ करता है, नित्यम पुण्यम अवाप्नोति, उसे नित्य ही पुण्य प्राप्त होता है। कौन सा? राजसूयाश्वमेधयो, वही राजसूय और अश्वमेध। पहले चर्चा थी अश्वमेध और वाजपेय की, अब चर्चा है राजसूय और अश्वमेध की। अश्वमेध वही जो इंद्र प्राप्ति, इंद्र पदवी प्राप्ति के लिए किया जाता है, और राजसूय यज्ञ जो एक छत्र सम्राट होता है वही कर सकता है, जो महाराज युधिष्ठिर ने किया था, और जिसकी कथा आपको पता भी होगी। राजसूय यज्ञ में ही जब भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा का निर्णय हुआ, शिशुपाल ने विरोध किया था और 100 गाली भगवान को दी, तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया। वो लीला भी राजसूय यज्ञ की है। उसी यज्ञ में भगवान ने ये भी कहा था, जब भगवान की अग्र पूजा आरंभ हो गई तो भगवान, सब लोग अपनी अपनी सेवा बांट रहे थे कि हम क्या क्या करेंगे। भगवान कृष्ण अग्र पूजक थे, उनकी अग्र पूजा की गई, इसलिए उनसे कहा कि आप स्वयं निर्णय करो आप क्या करोगे। भगवान ने क्या चुना था कि सब जितने भी महात्मा जन, साधु जन, ब्राह्मण जन भोजन पाएंगे आकर के, जितने भी जन, उन सब की जो झूठी पत्तल होगी वो उठाने का कार्य मैं करूँगा। इतने विनम्र थे हमारे कन्हैया।